द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या कर दिए जाने के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में यह फैसला किया कि 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर देते हैं। फिर फेरबदल भी किए गए, लेकिन इस बीच अब यूपी के डीजीपी और कमिश्नर भी इस मामले में घिर गए हैं। एनएचआरसी का नोटिस उन्हें भेजा गया है, यानी मानवाधिकार आयोग ने अतीक और अशरफ मर्डर केस में यूपी के डीजीपी और कमिश्नर प्रयागराज के उन दोनों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। इसमें तमाम उन पॉइंट्स का जिक्र कर दिया गया है, वो तमाम दस्तावेज रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं जो अतीक और अशरफ से जुड़े हुए हैं। बिंदुवार तरीके से जवाब देना पड़ेगा यूपी के डीजीपी को और प्रयागराज के कमिश्नर को। उस नोटिस में क्या कुछ है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन यूपी प्रशासन सवालों के घेरे में तो निश्चित तौर पर फंसी है कि कैसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था अतीक और अशरफ को, और फिर इतने बड़े हत्याकांड को अपराधी अंजाम दे दिए, पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही। तो सबसे पहले जानेंगे कि एनएचआरसी के नोटिस में क्या है, क्या पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, या फिर अतीक और अशरफ से जुड़े वो कौन से रिकॉर्ड एनएचआरसी ने मांगे हैं। फिर इस मामले में अगर यूपी प्रशासन सवालों के घेरे में आएगा और एनएचआरसी उन पर सवाल खड़े करेगा तो क्या कुछ हो सकता है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एनएचआरसी ने क्या कुछ मांगा है उनसे। ललन टॉप ने लिखा है, अतीक अहमद की हत्या पर मानवाधिकार आयोग ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर क्या कह दिया। ललन टॉप ने लिखा है, प्रेस रिलीज के मुताबिक पुलिस से अतीक और अशरफ की मौत के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें समय और जगह सहित गिरफ्तारी, हिरासत में लिए जाने का कारण बताने को कहा गया है। अतीक और अशरफ के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत और एफआईआर की कॉपी मांगी गई है। यह भी पूछा गया है कि अतीक और अशरफ की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार रिश्तेदारों को दी गई थी या नहीं। इसके अलावा भी उनके मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर बाकी के रिकॉर्ड्स भी मांगे गए। पोस्टमार्टम की कॉपी भी मांगी गई है, टाइपिंग की हुई कॉपी, वीडियो फुटेज तक मांगे गए हैं। यानी एनएचआरसी पूरे एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। अगर आयोग का एक्शन हो जाता है तो डीजीपी और फिर ये घिरेंगे प्रयागराज के कमिश्नर। क्या कुछ जानकारी है आगे जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। नोटिस में अतीक और अशरफ के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की टाइप की हुई कॉपी भी मांगी गई, जिसमें अतीक और अशरफ के शरीर पर लगी चोटों की डिटेल दी गई हो। पोस्टमार्टम का वीडियो कैसेट, सीडी भी मुहैया कराने को कहा गया है। इसके अलावा यूपी पुलिस से मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सहित अन्य सभी जानकारियां देने का निर्देश है। एक एक बिंदुओं पर जांच होगी और सवाल यह है कि मेडिकल के लिए लाया जा रहा था, क्या मामला था। एनएचआरसी हर पॉइंट्स को समझना चाह रहा है, क्या कोई चूक थी या फिर साजिश थी। अतीक और अशरफ के हत्याकांड के पीछे क्या पुलिसिया साजिश भी थी या फिर कोई क्रिमिनल ही थे। जैसा कि कहा जाता है कि अतीक और अशरफ के कई दुश्मन थे, तो क्या क्रिमिनल थे या बाकी के सीसीटीवी फुटेज कहां है उस एरिया के। तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर जवाब चाहिए होगा। तो यह जवाब पुलिस से कौन लेगा, या तो अदालत ले सकती है या फिर मानवाधिकार आयोग अपने हिसाब से पुलिस वालों से पूछताछ करके यह पता लगा सकता है कि अतीक और अशरफ के हत्याकांड की वजह क्या हो सकती है, क्या मोटिव थे उन हत्यारों के। सिर्फ फेमस होना ही वजह थी या कुछ और भी मामला था। जानकारी तो यह सामने आई है कि इन हत्यारों को पेशी के लिए लाया गया है। फिर इन लोगों पे क्या एक्शन लिया जाएगा, इसको लेकर अदालतें तय करेंगी, पुलिस वाले उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जितने भी लोग थे, यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। तो अपराधी को अपराधी ने अगर मारा भी तो क्या उस अपराधी को यह इस बिना पर छोड़ दिया जाएगा कि एक अपराधी ने दूसरे को मार दिया। क्या यह गैंगवार था या फिर पुलिस कस्टडी में एक अपराधी के द्वारा अतीक और अशरफ की निर्मम हत्या थी। इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। ऐसे में एनएचआरसी के नोटिस से ही सब कुछ क्लियर होगा। यूपी के डीजीपी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जवाब उनसे भी तलब किया गया है और प्रयागराज के कमिश्नर से भी जवाब तलब किया गया है।
इस संबंध में हिंदुस्तान ने भी कुछ जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हिंदुस्तान ने भी हेडलाइन में लिखा, अतीक अशरफ हत्या का मामला एनएचआरसी भी पहुंचा, डीजीपी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को नोटिस। इसमें जो नोटिस में बातें थी वो हमने आपको बता दी है, लेकिन जो हिंदुस्तान ने जानकारी दी है कि 15 अप्रैल को कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाए जाने के दौरान ही पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। इस फुटेज को हर किसी ने देखा है, लेकिन इसके पीछे की थोड़ी वजह ये देखिए कि दोनों उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ को पुलिस ने 4 दिन की रिमांड पर लिया गया था। पुलिस दोनों को अपनी कस्टडी में लेकर असलहे आदि की बरामदगी के लिए निकली थी। शनिवार की रात दोनों को मेडिकल के लिए कॉल्विन अस्पताल लाया गया। इसी दौरान 3 हमलावरों ने दोनों को गोली मार दी। ताबड़तोड़ फायरिंग में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों को भी मौके से पकड़ लिया गया था, जबकि पकड़ा नहीं था, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया था। यहां मीडिया वाले को करेक्शन करने की जरूरत, पुलिस वाले ने कोई जहमत की ही नहीं थी। उन लोगों ने गोली मारने के बाद जय श्री राम कहा और सरेंडर कर दिया। यहां पर जो गौर करने वाली बात है कि असलहे आदि की बरामदगी के लिए निकली थी दोनों को अपनी कस्टडी में लेकर। क्या प्लान था पुलिस का, इस मामले पर भी तो जवाब देना पड़ेगा कि उमेश पाल हत्याकांड में असलहे की बरामदगी के लिए आप अतीक अहमद और अशरफ को यूं ही लेकर चल पड़े, जबकि जानते हैं कि वो कितना बड़ा माफिया रहा है। उसके पीछे आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतना तगड़ा किया था जब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा था। लेकिन देखिए कि जब मेडिकल के लिए ले जाया जाने लगा या फिर असलहे की बरामदगी के लिए दोनों को कस्टडी में लेकर ले जाया जाने लगा, तो इन 5-6 पुलिस वालों के हाथों सौंप दिया गया। और वो पुलिस वाले जब इस घटना को अपराधी अंजाम दे रहे थे तो मूक दर्शक बने खड़े थे। अब एनएचआरसी को इस मामले में गड़बड़ी नजर आई है, तो इन लोगों ने नोटिस जारी कर पुलिस प्रशासन से, डीजीपी से और कमिश्नर से सवाल पूछे हैं और नोटिस में कहा है कि बिंदुवार तरीके से जवाब दीजिए। दूसरी तरफ गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के पीछे भी पुलिस पड़ी है और इन लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े होते हैं। अभी भी पता चल रहा है कि वहां पर फेरबदल किए जा रहे हैं। प्रयागराज में जब से यह घटना हुई है, पुलिस अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हमने जानकारी दी कि जिस रात घटना घटी थी उस दिन 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था, लेकिन अब जो पता चला है कि जो नए नए लोग आए हैं उसकी भी जानकारी न्यूज़ 24 ने दी है। उस जगह पे मोर्चा संभालने के लिए अलग से पुलिस वाले बुलाए गए हैं, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। जानकारी न्यूज़ 24 ने दी है, जो आपने स्क्रीन पर देखिए। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद मंगलवार को प्रयागराज में पीपीएस अफसरों के तबादले हुए। प्रयागराज के एसीपी नरसिंह नारायण सिंह को पुलिस मुख्यालय लखनऊ भेजा गया और इसके अलावा पीपीएस अफसर महेंद्र सिंह देव का सहायक पुलिस आयुक्त प्रयागराज के पद पर नियुक्त किया गया है। इस तरीके के तबादले किए गए हैं। अब एनएचआरसी इस मामले में क्या खंगाल कर सामने लाता है, उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या पुलिस वाले इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं, तमाम चीजों पर बातें क्लियर होंगी अगर एक बार रिपोर्ट एनएचआरसी के पास जाए और एनएचआरसी वाकई में एक्शन के मूड में आए तो अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के कई तार सुलझ भी सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।